ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो प्रकृति भद्राय नेता प्रणता स्मृताम सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। अब आइए इस अध्याय में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन और इला का वृत्तांत है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। ऋषियों ने पूछा, ऋषि ऊचु आदित्य वंशम अखिलम वदसूत यथाक्रमम सोमवंशम च तत्वज्ञ यथा वद वक्तुमर्हसि। ऋषियों ने पूछा, तत्वज्ञ सूत जी, अब आप हम लोगों के से संपूर्ण सूर्यवंश और चंद्रवंश का क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत उवाच, वैश्वान कश्यपाद पूर्वम अदित्याम भवसुतः तस् पत्नी त्रयं त्वद्संज्ञा राज्ञी प्रभा तथा रैवतस्य सुता राज्ञी रैवतं चुचुवे सुतं प्रभा प्रभातं सुसुवे त्वग्गी संज्ञात चता मनु यमश्च यमुना चैव यमलौ च बभूवतु ततस्तेजोमयं रूपमर्हन्ति विवस्वतः। सूत जी कहते हैं, ऋषियों पूर्व काल में महर्षि कश्यप से आदित्य को विश्ववान सूर्य पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। उनकी संज्ञा राज्ञी तथा प्रभा नाम की 3 पत्नियां थीं। उनमें इनमें रेवत की कन्या राज्ञी ने रैवत नामक पुत्र को तथा प्रभा ने प्रभात नामक पुत्र को उत्पन्न किया। संज्ञा त्वाष्ट विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु यम नामक 2 पुत्र और एवं यमुना नाम की एक कन्या को उत्पन्न किया। कुछ समय के पश्चात सुंदरी त्वष्टा संज्ञा विवस्वान के तेजोमय रूप को सहन न कर सकी। तब उसने अपने शरीर से अपने ही रूप के समान एक अनिद्य सुंदरी नारी को उत्पन्न किया। वह छाया के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस छाया को सामने खड़ी देखकर संज्ञा ने कहा, वरान ने छाये, तुम हमारे पति देव की सेवा करना, साथ ही मेरी संतानों का माता के समान स्नेह से लालन पालन पोषण करना। तब वह बहुत अच्छा ऐसा ही होगा कहकर वह शुभ पति के सेवा भाव से विवस्वान देव सूर्य के निकट चली गई। इधर विवस्वान देव भी यह संज्ञा ही है ऐसा समझकर छाया के साथ आदरपूर्वक पूर्ववत व्यवहार करते रहे। यथा समय कुछ समय के बाद उसके गर्भ से मनु के समान रूप वाले एक पुत्र का उत्पन्न किया। वे वैवस्वत मनु के सवर्ण रूप रंग वाला होने के कारण सावर्णी नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य ने यह संज्ञा ही है ऐसा मानकर छाया के गर्भ से क्रमशः एक शनि नाम का पुत्र और तपती एवं विष्टि नाम की 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। छाया अपने पुत्र मनु के प्रति अनन्य संतानों से अधिक स्नेह करती थी। उसके इस व्यवहार को संज्ञानंदन मनु तो सहन कर लेते थे, परंतु यम एक दिन सहन न होने के कारण क्रुद्ध हो उठे और अपने दाहिने पैर को उठाकर छाया को मारने की धमकी देने लगे। तब छाया ने यम को शाप देते हुए कहा, तुम्हारे इस एक पैर को कीड़े काट खाएंगे, इससे पीव एवं रुधिर टपकेगा। इस शाप को सुनकर यम अपने पिता के पास जाकर निवेदन करते हुए बोले, हे देव, क्रुद्ध हुई माता मुझे अकारण ही शाप दे दिया। विभो बाल चापल्यता के कारण मैंने एक बार अपना दाहिना पैर कुछ ऊपर उठा दिया था। इस तुच्छ अपराध पर भाई मनु के मना करने पर भी मुझे शाप दे दिया। चूँकि इसने हम पर शाप द्वारा प्रहार किया है, इसलिए यह आप लोगों के हम लोगों की माता नहीं प्रतीत होती, अपितु बनावटी माता है। यह सुनकर विवस्वान देव सूर्य ने पुनः यम से कहा, महाबुद्धे, मैं क्या करूं? अपनी मूर्खता के कारण किसको दुख नहीं भोगना पड़ता, अथवा जन्मांतरी शुभाशुभ कर्म का
फल भोगना अनिवार्य है। यह नियम तो शिव जी पर भी लागू है, फिर अन्य प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें यह एक मुर्गा या मोर दे रहा हूँ जो पैर में पड़े हुए कीड़ों को खा जाएगा और उससे निकलते हुए मज्जा एवं खून को पीऊ को भी दूर कर देगा। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यम के मन में विराग उत्पन्न हो गया। वे गोकर्ण तीर्थ में जाकर फल पत्ता वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार वे 20,000 वर्षों तक महादेव जी की आराधना करते रहे। कुछ समय के पश्चात शूलधारी महादेव उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर प्रकट हुए। तब यम ने उनसे वर रूप में लोकपालत्व, पितरों का आधिपत्य और जगत के धर्म अधर्म का निर्णायक पद प्राप्त करने की इच्छा की। महादेव ने उन्हें सभी वरदान दे दिए। निष्पाप शौनक ये जी इस प्रकार यम को शूलपाणि भगवान शंकर से लोकपालत्व, पितरों का आधिपत्य और धर्माधर्म के निर्णायक पद की प्राप्ति हुई। इधर विवस्वान संज्ञा की उस कर्म चेष्टा को जानकर त्वष्टा विश्वकर्मा के निकट गए। सूर्य जी निकट गए और क्रुद्ध होकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाए। द्विजवरों, तब त्वष्टा विश्वकर्मा ने सांत्वना पूर्वक विवस्वान सूर्य से कहा, भगवान, अंधकार का विनाश करने वाले आपके प्रचंड तेज को न सहन करने के कारण संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके यहाँ मेरे समीप अवश्य आई थी। परंतु दिवाकर मैंने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि यस्मात् विज्ञाततया मत्स्य काशमिहागतः तस्मान् मदीयं भवनं प्रवेष्टुं न मर्हसि। मना कर दिया, चूँकि तू अपने पति देव की जानकारी के बिना छिप कर यहाँ मेरे पास आई है, इसलिए मेरे भवन में, मेरे गृह में प्रवेश नहीं कर सकती हो। इस प्रकार मेरे निषेध करने पर आपके और मेरे दोनों स्थानों से निराश होकर वह अनिंदा संज्ञा मरु देश को चली गई। वहाँ उसी घोड़ी के रूप में भूतल पर स्थित है। इसलिए हे दिवाकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। प्रभु, मैं आपके इस असह्य तेज को खराद वाले यंत्र पर चढ़ाकर कुछ कम कर दूंगा। इस प्रकार आपके रूप को लोगों के लिए आनंददायक बना दूंगा। सूर्य द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिए जाने पर त्वष्टा ने, विश्वकर्मा ने सूर्य को अपने खराद यंत्र पर बैठाकर उनके कुछ तेज को छांटकर अलग अलग कर दिया।